अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज का 21वां सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार समारोह आज शंकराचार्य आश्रम झूलेलाल वाटिका गोमती तो हनुमान सेठ के निकट लखनऊ में होना है, जिसमें 111 बच्चों का संस्कार कराया जाएगा। इस अवसर पर सभी सहयोगी सभासद एवं महापौर का सम्मान भी हजारों लोगों के समक्ष उसी दिन किया जाएगा। अपर में श्यामदास अध्यक्ष इस्कॉन मंदिर, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, मुख्य सचेतक राज्यसभा डॉक्टर अशोक वाजपेयी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, निवर्तमान महापौर संयुक्त भाटिया, सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह, बक्सी तालाब के विधायक योगेश शुक्ला, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सुरेश चंद तिवारी, विधान परिषद सदस्य एवं अध्यक्ष भाजपा लखनऊ महानगर मुकेश शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी, डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल आदि गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। देवेंद्र शुक्ल, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज। अच्छा, चूंकि आप 5 साल लगातार लखनऊ के महापौर रही हैं और अखिल भारतीय ब्रह्म समाज लगातार जो है इन विभिन्न कार्यक्रम सावर्ष में करता रहता है, तो क्या नगर निगम की महापौर होते आपने संस्था को कोई अपनी तरफ से लाभ प्रदान किया? संस्था स्वयंसेवी संस्था है, स्वयं अपने से कर रही है। बराबर सहभागिता मेरी यहाँ रही है और साफ सफाई की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग करा देते हैं, लेकिन नगर निगम से आर्थिक सहयोग इस प्रकार का नहीं कभी आपने न लिया और न कभी आपने कोशिश की और न ही कभी इसका आवश्यकता पड़ी, क्योंकि समाज के माध्यम से ही इतना होता है। साफ सफाई की आवश्यकता पड़ती है, नालियों में साफ कराने की जहाँ कार्यक्रम हो उसके आसपास की व्यवस्थाओं को देखने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो नगर निगम अपना सहयोग कर देता है, लेकिन आर्थिक रूप से संस्था स्वयं अपने इसका वहन करती है। चलिए, हमारे साथ संस्था के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हैं शुक्ला जी, उनसे देवेंद्र शुक्ला जी, उनसे जानते हैं। शुक्ला जी, ये संगठन आपका जो है कितने वर्षों से कार्य कर रहा है? 23 वर्षों से संगठन कार्य कर रहा है। अभी आप लोग महापौर जी से और अध्यक्ष जी से एक प्रश्न कर रहे थे कि शासन प्रशासन से आपको क्या सहायता मिलती है। हाँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आप दोनों ने संकोच पूर्वक अपनी बात रखी है। शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग हमें हमेशा मिलता है। आज ये जो व्यवस्था यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस की सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ये शासन के द्वारा हमें आप ही लोगों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने आदरणीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी का, अपनी पूर्व महापौर बड़ी बहन संयुक्ता भाटिया जी का, कि ये लोग न केवल हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि जहाँ कहीं कठिनाई आती है ये निरंतर हमारा सहयोग। आपका कार्यक्रम जो जनेऊ संस्कार हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार, कितने बटुकों का आज आपने यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं? हमारे पास 157 बटुकों का पंजीकरण हुआ था, लेकिन जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, ज्येष्ठ माह होने के कारण कुछ बटुक उसमें से अपना स्थगित करा गए, नहीं करा पाए। आज 111 बटुकों की हमने व्यवस्था की थी, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग अनुपस्थित हुए हैं। 98 बच्चों का संस्कार आज यहाँ किया जा रहा है। आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीपी अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी से जानते हैं। अवस्थी जी, आपका ये यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम है, इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम आप करते हैं समाज के लिए? संस्था प्रतिवर्ष, ये तो हमारे 3 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहला सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम जुलाई में अभी मेधावी छात्रों का जो इंटर और हाई स्कूल में 60% मार्क्स लाएंगे, उनका जो है सम्मान समारोह और होली मिलन। इसके बीच में हमारे 4-5 कार्यक्रम और होते हैं महिलाओं के। महिलाओं के कार्यक्रमों में जो है वो कजली तीज है, हड़ताल का तीज है, महिला सम्मान समारोह का जो काम कार्य है, ये सब 3-4 कार्यक्रम हमारे बीच में और होते हैं। और हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य केवल अपने समाज को जागृत रखना और अपने ही समाज के बाद, ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मणों की ही सोच रखते हैं, हम सर्व समाज की हितैषी है। सर्व समाज का कैसे कल्याण हो, कैसे हमारा समाज जो है जो बिगड़ा हुआ है सुधरे, उसकी हमारी संस्था चिंता करें। अच्छा, जैसे आप प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं और प्रदेश सरकार के कई मंत्री और
तमाम नेता वगैरह आपके साथ आते रहते हैं, क्या सरकार से कोई सहयोग मिलता है आपकी संस्था को? सरकार से सहयोग की हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारा एक उद्देश्य है कि हम हर ब्राह्मण के घर घर जाएंगे, वो चाहे 51 रुपया दे या 101 रुपया दे, चाहे 5,000 दे, चाहे 50,000 दे, क्योंकि हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचे, संदेश पहुँचाने का उद्देश्य है। और हमारे ब्राह्मण बंधु इतना पैसा हमें देते हैं कि हमें साल में कार्यक्रम करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आज के कार्यक्रम में कितने बटुकों का ये संस्कार हुआ है? आज के कार्यक्रम में बटकों का जो है लगभग 98 बच्चे जो है आज कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाने की वजह से हमारे पास लगभग 150 थे, तो कुछ उन्होंने अपना विड्रा किया था। जेठ का माँ था, जेठ के लड़के थे, तो उन्होंने विड्रा किया। तो हमारे पास अभी जो जिनका सामूहिक यज्ञोपवीत हो रहा है 98 बच्चों का यज्ञोपवीत हो रहा है। सर, अगला कार्यक्रम क्या है आपका? अगला कार्यक्रम हमारा मेधावी छात्रों का जुलाई में होगा। सर, इतना बृहद स्तर पर कार्यक्रम आप करते हैं जी, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, जी, भोजन व्यवस्था और सारे सामान की व्यवस्था सब कुछ आप करते हैं, तो इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत आप ही लोग हैं। आप लोगों से पैसा मिलता है, आप लोग चढ़ बढ़ के दान करते हैं, और उस दान के पैसे को जो दानदाता है वो देखते हैं कि हमारे पैसे का जो है सदुपयोग हो रहा है, तो वो पैसा देते हैं। ठीक। और हमारे पास कोई बाहरी स्रोत नहीं है। हमारे साथ आज पूर्व महापौर लखनऊ है भाटिया जी, सत्ता भाटिया जी, जानते हैं कि आप तो चूंकि हर कार्यक्रम अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के जो सामूहिक योगों के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं इन सब कार्यक्रम में जाने पर आप? मैं दिव्य अनुभव कर रहा हूं, और ये प्रतिवर्ष अखिल भारतीय ब्रह्म समाज इस तरह के आयोजन करता है कि बड़ी संख्या में हमारे ब्राह्मण बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से आयोजित होता है, और प्रतिवर्ष में बड़ी संख्या में इस तरह से बटुक जो है यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराते हैं, और इसके लिए संस्था की जितनी सराहना की जाए वो कम है। संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं संस्था जिस तरह समाज को जोड़ने का काम कर रही है, और समाज के बीच चाहे हमारे अच्छे मेधावी बच्चे, समाज के जो होनहार बच्चे और विभिन्न परीक्षाओं में प्रतियोगिताओं में उत्तीर्ण होते हैं, हर वर्ष उनको सम्मानित करने का काम संस्था करती है। समाज को जोड़ने के लिए होली मिलन समारोह का कार्यक्रम, समय समय पर और दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम, समाज को जोड़ने का काम, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का काम संस्था कर रही है, और इसीलिए संस्था का समाज में स्वीकार्यता निरंतर बढ़ती जा रही है। और आज आप देखें जिस तरह का ये जनसमूह यहाँ उमड़ा है, वो संस्था के प्रति लोगों का आशीर्वाद है, उनकी शुभकामनाएं हैं कि संस्था के कार्य से क्षेत्र की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, और सबका सहयोग संस्था के साथ है, ये अपने आप दिखाई पड़ रहा है। सर, इस तरह का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम और हों जिससे जागरूकता बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए जो हमारी इस तरह की संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो लगातार सक्रिय हैं, और जगह समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी अखिल भारतीय ब्रह्म समाज है, ये इन सब में अगुवाई कर रही है। इसके लिए मैं आदरणीय अवस्थी जी को और शुक्ला जी को बधाई देता हूँ, इनकी पूरी कार्य समिति को, कि पूरे मनोयोग के साथ संस्था प्रतिवर्ष तमाम सारे कार्यक्रमों को आयोजित करके समाज में एक नई जागृति पैदा करने का काम, समाज को जोड़ने का काम, समाज के सुख दुख से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। बैंड बाजे के साथ के कपड़े पहना के आना है, कपड़े यही पहनेंगे, पहना के नहीं लाना, चड्ढी और अंगूठा डाल के आना है। हो जाएगा। धोती कुर्ता हम लाए, धोती कुर्ता यहाँ पहनाएंगे। यहाँ मिला है जो वो पहना, अच्छा जो यहाँ मिला है वही पहना हो। अच्छा, बाकी ये जो है रखे नहीं भैया ठीक है। वो कहाँ गया?
बटुक जो बाल बनवाने और स्नान करने गए हैं, तो अभी जो संस्था से चड्ढी और धोती अंगूठा डाल करके यहाँ आएंगे। पुनः जनेऊ होगा उनका, फिर और जनेऊ होने के बाद फिर बनियान और कुर्ता धारण करेंगे। जो स्नान कर चुके हैं बटुक, वो अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और स्नान करने के बाद चड्ढी और धोती दो चीज का धारण करेंगे और दो चीज अपने पास रखेंगे। इसके बाद जब दोबारा जनेऊ हो जाए